अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, वैसे तो क्लाइमेट चेंज है पूरी दुनिया में, यूरोप में गर्मी है और पाकिस्तान में जो है मानसून शुरू है। एक ऐसा शुरू है कि मानसून ने तबाही मचा दी है पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो बलोचिस्तान हो चाहे वो सिंध हो। सिंध में तो 2 माह से सिलसिला जारी है कि लोग वहाँ पर दारो कितार रो रहे हैं, लोगों के घरों में पानी चल गया है। लेकिन सिंध का तो अल्लाह ही हाफिज है, वहाँ पर भुट्टो तो जिंदा है लेकिन सिंध की आवाम मर गई है। जो जरदारी साहब जो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलते हैं, कभी किसी वज़ीर आला की जंग में जाके कूद जाते हैं, कभी नवासे के साथ सालगिरह मनाने दुबई पहुंच जाते हैं। बिलावल भुट्टो जिस दिन से वज़ीर खारजा बने उनको पाकिस्तान में रहने की फुर्सत नहीं, ऐसा लग रहा है किसी भी टाइम वज़ीर खारजा की सीट मुझसे ले ली जाएगी और जितने भी दौरे हैं मैं कर सकूं। लेकिन सिंध की आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन दूसरी जानब अगर बलोचिस्तान के लोगों की हालत जार देखी जाए, जैसी वीडियोज आ रही हैं, तस्वीर आ रही हैं कि दिल खून के आंसू होता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से तस्वीर आ रही हैं, मदीना की रियासत से ये तस्वीर आ रही हैं। ये वहाँ की तस्वीर है जहाँ कहा जाता है कि इंसानी हुकूक का बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारा रब तो ये कहता है कि मैं अपने हुकूक तो माफ कर दूंगा लेकिन बंदे के हुकूक नहीं माफ करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन हुक्मरानों के ज़मीर सो चुके हैं। हुक्मरान अपनी अपने इक़्तिदार की जंग बचाने में जा रही हैं। कोई वफाक चाहता है, कोई पंजाब की हुकूमत चाहता है और किसी ने ज़िमनी इलेक्शन में कैसे धांधली करानी है, किसी ने न्यूट्रल्स को बुरा कहना है, किसी ने अमेरिका की साजिश का चूरन बेचना है, किसी ने मजहब का चूरन बेचना है। यानी कि हर अपने अपने चूरन बेचने में लगे हुए कि किसी तरह इक़्तिदार हमें मिल जाए, दोबारा से उस कुर्सी पर जाकर बैठ जाए। लेकिन जब पाकिस्तान की आवाम की खिदमत की बात होती है, पाकिस्तान के मसाइल की बात होती है, तो यही हुक्मरान हमें कहीं नजर भी नहीं आते। सिर्फ टीवी से और सिर्फ एक ट्वीट के जरिए ये मजम्मत कर देते हैं हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। और अगर कोई ज्यादा ही हो, कोई एक फाकी वजीर चला जाएगा कोट पहनकर वहां पर खड़ा हो जाएगा, बहुत कुछ कर दिया, ऐसा लगता है फिर इनके लिए उस पाकिस्तानी आवाम के लिए कौमी खजाने में कुछ नहीं रहा। जो कुछ भी है वो सारा ये उड़ा चुके हैं और सिर्फ जो है पाकिस्तानी आवाम को एक मुंह चढ़ाते हुए दिखाते हैं। अब खान साहब की अगर बात की जाए तो खान साहब ने कल कहा था कि मैंने लाहौर जाना है और दौरा कैंसिल कर दिया गया बारिश की वजह से। अगर हो सकता तो खान साहब वही अपने जहाज का बलोचिस्तान की तरफ भी मोड़ सकते थे, क्योंकि अवाम के मुताबिक, खान साहब के मुताबिक बाकी तमाम जमातें जो है करप्ट टोला है, 10 लोगों का ये पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए गए हैं। तो अगर आप आखिरी उम्मीद है खान साहब पाकिस्तान की, तो आपको वहां जाना चाहिए था, वहां के लोगों को बताना चाहिए था। वहां भी जाकर अगर अमेरिका की साजिश का चूरन बेचना था बेचते, लेकिन वहां लोगों के साथ जाके खड़े होते, पता चलता कि हमारा लीडर है जिसको कहा जाता है कि उम्मत मुसलमा का लीडर है। फिर दूसरी जानिब जो है शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला हुआ करते तो खाकी कोट पहनकर हमें लाहौर की सड़कों पर नजर आया करते थे। लाहौर को पेरिस बना दिया उनके मुताबिक उन्होंने, लेकिन कल हमें वो भी कहीं नजर नहीं, कल नहीं 10 दिन से सिलसिला जारी है तस्वीर का कि किसी को जाने का वहां पर टाइम नहीं। बल्कि वफाकी हुकूमत ने तो कल एक तकरीब भी रखी हुई थी, योम जश्न मनाना था 75वां और कंसर्ट होना था, गाने गाए जाने थे। जिस हुकूमत के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, उन सिंगर्स को बुलाने के लिए पैसे थे। खैर सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हुई कि हुकूमत को आज ये फंक्शन नहीं करना चाहिए, तो वो कैंसिल कर दिया गया। काश वो कैंसिल भी कर दिया जाता और वो पैसे जो है बलोचिस्तान पर लगा दिए जाते और पंजाब की तरफ से जो है फंड्स का सिलसिला, अब जैसे ही पंजाब की हुकूमत वज़ीर आला परवेज इलाही ने संभाली है, सुनने में आया है कि फंड जो है जारी कर दिए गए हैं, इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। अल्लाह करे जारी रहे, सिर्फ ये बातों और दावों तक ना रहे। वहां के लोगों की जो तस्वीर आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि वाकई इनका सर पे आसमान भी नहीं है और लोग भी सुनने वाले नहीं हैं और कुछ करने के लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। तो फिर जब ये लोग इन्हीं लोगों से वोट मांगने जाते हैं, फिर किस मुंह से जाते हैं? फिर इनको मिन्नतें भी करनी पड़े, चाहे वो खान साहब हो, अब चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, वो मिन्नतें करके भी वोट मांगते हैं क्योंकि वहां इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठना होता है। और अगर जो फौज पर तनकीद करते हैं, न्यूट्रल्स पर तनकीद करते हैं, न्यूट्रल जानवर होता है। अगर न्यूट्रल्स और फौज से कोई गलती हो भी गई है, लेकिन हमें हर जगह पे फौज नजर आ रही है, चाहे वो बलोचिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, रेस्को की टीमों नजर आ रही है। इसके अलावा हमें कोई हुकूमत का बंदा वहां पर नजर नहीं आ रहा। तो तनकीद करते हुए पाकिस्तान की आवाम और फौज के दरमियान दीवार खड़ी करने से पहले यह सोच लिया करें कि जहां भी जब भी मुसीबत का वक्त आता है तो हमें हर जगह पाकिस्तान की फौज नजर आती है और हमें कोई नहीं नजर आता। सिर्फ आप लोग वोट मांगने के लिए नजर आते हैं और आप लोगों का शायद पाकिस्तान की आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और सोशल मीडिया पर भी जितनी आवाज उठाई जानी चाहिए उस तरह से आवाज नहीं उठाई जा रही। और सिंध की तो हालत मीडिया दिखाई नहीं रहा, क्योंकि बिलावल की और जरदारी की मीडिया मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। कोई एक एक गली जाके दिखाता सिंध के लोग किस तरह रो रहे हैं, सिंध में कितनी बीमारियां फैल चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में लोगों को जो है वॉमिट बहुत हो रही है, कमर का दर्द में इजाफा हो गया है, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जो क्लिप्स आते हैं ट्विटर पर जो लोग अब लगा देते हैं वो देखने में आ रहे हैं, लेकिन उस तरह से जैसे कवरेज होनी चाहिए थी, पूरी कवरेज ज़िमनी इलेक्शंस पे
اور سپریم کورٹ کی سماعت پہ تو ہو جاتی ہے، لیکن میڈیا کے بھی یہاں پر جو ہے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، صرف اپنے فائدے کی جنگ دیکھتے ہیں، جہاں فائدہ لگتا ہے وہاں پر جھک جاتے ہیں۔ کوئی بھی چینل ہو، یہاں میں کسی ایک چینل کا نام نہیں لے رہی، کوئی بھی چینل ہو، صرف اپنے فائدے کی جنگ دیکھتے ہیں، اپنے پیسے کی جنگ دیکھتے ہیں، اور مالکان کی جو پالیسی ہے وہ صرف یہی ہے کہ جہاں سے مال آئے گا، وہ کہتے ہیں نا پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ، وہ حساب ہے ہمارے چینلز کا کہ جہاں سے پیسہ زیادہ آتا ہے وہ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں۔ سندھ کی حکومت کو نے پیسہ بہت دیا ہوگا، بڑے ایڈ چل رہے ہیں سندھ کے آج کل، حالانکہ سندھ میں ہو کچھ بھی نہیں رہا، لیکن سندھ کی عوام کی حالت دکھانے کے لیے پاکستانی میڈیا کے پاس کوئی سلاٹ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے کہ وہاں پر ہمیں خصوصی کوریج کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے کہ آئندہ ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا ہے اور بھٹو کو سندھ سے نکالنا ہے۔ اگر بھٹو کو سندھ سے نہ نکالا تو سندھ کی عوام مر جائے گی، اور بھٹو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، کیونکہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا کہ بھٹو زندہ ہے، بھٹو تو زندہ ہے کیونکہ اس کی تو آگے نسلیں آ چکی ہیں، بلاول جائے گا، کوئی اور آ جائے گا، یہ جو خاندان سندھ پر قابض رہے گا۔ دوسری طرف بلوچستان کی عوام کا بھی اللہ ہی حافظ ہے، جو بلوچستان ہمارا ایک ایسا صوبہ ہے جو ہمیشہ کمپلیکس کا شکار رہا تھا، جو اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتا، واقعی اس کو کمپلیکس ہوتا ہوگا جب باقی صوبوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک غیر ایسا رویہ رکھا جاتا ہے، نامناسب رویہ، جیسے وہ انڈیا کا حصہ ہے یا بنگلہ دیش ہے، تو جیسے بنگلہ دیش الگ ہوا تھا، اگر بلوچستان کے ساتھ ایسے ہی حالات رہے تو بنگلہ دیش بھی الگ ہو جائے گا۔ تو صرف باتیں اور دعوے کرنے سے کام نہیں بنے گا، کام کرنے سے کام بنے گا۔ اور خان صاحب تو وہ لیڈر ہیں کہ اگر ایک کال کریں، دیکھ چندہ اکٹھا کرنا ہے سیلاب کے زدگان لوگوں کے لیے، تو فارن فنڈنگ تو آپ کے پاس بہت آ جائے گی، اوورسیز آپ کو بہت پیسے دیں گے، تو آپ کو صرف اس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، اور سوشل میڈیا آپ کا بہت مضبوط ہے، آپ کو آواز بننے کی ضرورت ہے، جہاں لوگ آپ کو آخری امید کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ مشکل وقت ہے بلوچستان کی عوام پر اور سندھ کی عوام پر، یہ مت دیکھیں کہ میری حکومت ہے یا نہیں، میری وہاں پر زرداری کو کرنا چاہیے، بلاول کو کرنا چاہیے۔ تو آپ پاکستان کے لیڈر نہیں کہتے اپنے آپ کو، آپ کہتے ہیں میں انٹرنیشنل لیڈر ہوں، تو آپ بن کے بھی دکھائیے، ظرف دکھائیے، اور باہر نکلیے، مصیبت میں کھڑے ہو کے عوام کو بتائیے کہ مدینہ کی ریاست کا جو میں دعویٰ کرتا تھا وہ صرف دعویٰ نہیں کرتا تھا، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اگر آپ پانی میں ڈوبیں گے تو میں بھی ڈوبوں گا، کیونکہ باقی ہمیں کسی حکمران سے اب کوئی امید نہیں رہی، پاکستان کی آخری امید آپ ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔